ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो इलेक्शन हुआ है उसके नतायज जो आए हैं उसको हम लोग तस्लीम करते हैं और शेयर होल्डर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ने जो बुनकर महाज से जो लड़ा है इलेक्शन, तो शुरू से हमारा ये रहा है कि हम इक़्तिदार हासिल करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ शेयर होल्डर की फलाह बहबूद अदारे को बचाने के लिए हम लोग सामने आए हैं। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव करना पड़ा, इस बार चुनाव की नौबत क्यों है? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि काबिल मुबारकबाद हैं शेयर होल्डर, उनको एहसास हुआ उनके सामने जो 50 साल से जिनका कब्ज़ा है वो हर तरीके से शेयर होल्डर को अपनी तामीर दिखा रहे थे, लेकिन उन्हीं के पैनल के डॉक्टर शफीक साहब सारे काम तकरीबी वो उजागर कर रहे थे, इसलिए मजबूरन शेयर होल्डर जो कभी वोट नहीं देते थे वो वोट देने आए। जो निकला है वो बहुत ही कम वोटों के डिफरेंस में निकला, उस पर क्या कहना? ये तो हमारे में कहीं वोटर कुछ हाँ हमसे कुछ कोताही हुई होगी जिस पे उसके ऊपर नज़र वोटरों को भी हमको समझाना है। अब आपका 5 साल तक अगला कदम क्या रहने वाला है? क्या जो अदारा था इसके लिए आप क्या मतलब निशानदेही करते चलेंगे कि जो कमियां पिछली मर्तबा रह गई थी उसको कैसे अपोजिशन के तौर पर देखेंगे आप? नहीं, हमारा मकसद तो है अदारे की फलाह बहबूद किस तरीके से हो, वही हम 5 साल तक करते रहेंगे। अभी कल देखा गया कि तकरीबन 700 के आसपास जो वोटर थे, जिनकी ख़ास तौर से लेडीज़ की बात करें, शादी से पहले वल्दियत थी, शादी के बाद ज़ौजियत में तब्दील हो गए, उसके बाद उन लोगों ने अपना जो है वो अपडेट नहीं किया, इसकी वजह से बहुत सारे लोग वोट देने से महरूम रह गए। क्या एक हार की वजह ये भी बन सकती है, कभी वो वोट जो शामिल किया जाता तो शायद आप लोगों को एक खातिर खास फ़ायदा मिलता है। बहुत सारी हकीकत है इसके अंदर। इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो इलेक्शन हुआ है उसका जो रिज़ल्ट आया उसको हम तस्लीम करते हैं और हमारी जो भी कोताहियाँ हुई होंगी उस पर हम नज़रसानी करेंगे और जो अच्छे काम होंगे बरसर इक़्तिदार के उनके साथ रहेंगे, लेकिन जहाँ पर गलत होगा वहाँ हम बिला झिझक टोकेंगे उनको और उनके अंदर जो भी गलतियाँ रहेंगी उनको वो पब्लिक के सामने लाएंगे। 5500 कुछ वोटे हैं जी, जिसमें से 1800 से कुछ ज़्यादा लोगों की डेट हो चुकी है, लेकिन वो वोटे क्या इसमें कोई ऐसा तरतूब है कि नए लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है, नई वोट बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। बहुत सारे एप्लीकेशन भी गए हैं, लेकिन जो उनसे मुतल्लिक जो मैयत थी उनको चेंज किया गया और हम लोगों ने जो दिया था उसको उन्होंने नामंजूर कर दिया था। ट्रांसपेरेंसी में मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसफ़र उन्होंने अपनी कर ली है और उसके बदले में हमारे जो मतलब ट्रांसफ़र करना चाहिए वो शेयर से उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं की। कोई ऑब्जेक्शन आपको दाखिल किया है? ऑब्जेक्शन तो बहुत दाखिल है, उसमें अभी कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरी चीज़, इन्होंने नई वोटें जो 2000 बढ़ाई हैं, तो वो 2000 वोट बढ़ाने के बाद अगर हम लोग को 150 वोट से शिकस्त हो गई तो शिकस्त नहीं है, ये हमारे हौसले हैं और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में हम हमारी खामियों को दूर करके सोसाइटी के फलाह के लिए जो भी इक़दाम होगा वो करेंगे हम। जो वोटर्स ने वर्कर्स ने जो हमारे ऊपर एतमाद किया है हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी हम इसी तरह हमारा ताउन दें। शुक्रिया। कारसाज़े तो जहाँ सबसे बड़ी रहमत तेरी, सबसे बड़ा तू मेहरबान, हमेशा की तरह तामीरी महाज के नामज़द तमाम उम्मीदवार अच्छी वोटों के साथ आप तमाम लोगों की, वर्करों की, स्लिप बांटने वालों की, शेयर होल्डरों से जाकर मुलाकात करने वालों की, हमारे तामीरी महाज के जिम्मेदारों की रात दिन दौड़ भाग, जो खड़े थे डॉक्टर शफीक रब्बानी मास्टर समेत तमाम उम्मीदवार, इनकी रात दिन की जद्दोजहद से अल्लाह ने कामयाबी अता की। तामीरी महाज मनसूबाबंदी के साथ इलेक्शन में आता है, हर बार चुने चेहरों के साथ नए चेहरे पेश करता है, इसका यही खासा है और शेयर होल्डरों का एतमाद हासिल है
यही तामीर मवाद की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। हम इस्लामपुरा, नयापुरा, बेलबाग, नया इस्लामपुरा, खुशामदपुरा नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि सामने वाला कहाँ पर हम पर गिरफ्त कर सकता है। हम मेहनत करते हैं। इस्लामपुरा में, नयापुरे में, खुशामदपुरा में, किले में, रसूलपुरे में, बेलबाग में, नया इस्लामपुरा में, यहाँ तक के मालदा तक हमारा हर उम्मीदवार, हमारे वर्कर पहुँचे। 3 बातें हमको इस इलेक्शन में तकलीफ दे आई। पहली बात, बाप का नाम शेयर होल्डर पर है। शादी हो गई, शौहर के नाम का आधार कार्ड बना। ऐसे हमारी तकरीबन 110 वोट हमारी वापस गई। नंबर 2, पता अल्हम्दुलिल्लाह आज इंडस्ट्रियल सोसाइटी के इलेक्शन जो है बहुत कामयाबी से हमकिनार हुआ और अल्लाह ताला के फضل करम से हमारे तमाम के तमाम उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए। एक बात इस इलेक्शन में हमको और आपको समझ लेना चाहिए मालेगांव शहर के अंदर तमाम ही शेयर होल्डर हजरात ने, हमारे तमाम ज़िम्मेदारों ने, हमारे तमाम वर्करों ने नहायत खुशअस्लूबी के साथ जो है वो कामयाबी दिलाई है। तमाम लोगों ने मेहनत की है। मैं अपनी जानिब से, पार्लियामेंट्री बोर्ड की जानिब से मैं तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे तमाम उम्मीदवार, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो आए हैं और जिस मकसद को लेके जो है हमने इलेक्शन लड़ा था और हमने जो मैनिफेस्टो उसके अंदर दिया था, हमारे अपने बोर्ड जो आए हैं, बोर्ड के बाद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को चुनाव हो जाने के बाद जो मैनिफेस्टो हमने रखा है उसको पूरा का पूरा अमल करने के लिए कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि बुनकरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत किस तरीके से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम दे सकते हैं। एक दफ़ा फिर जो है मैं तमाम वर्कर का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। सामने वाले पैनल की ओर से जो आरोप लगाए गए थे कि लूटमार और भ्रष्टाचार पिछली बॉडी में हुआ था, उस पर क्या कहें? देखिए, जो आरोप सामने के लोगों ने लगाया था, गलत सलत आरोप तो इलेक्शन में होते ही रहते हैं। हमने क्लियर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि पिछले 6-7 साल से हमारा जो है बोर्ड, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पूरा बोर्ड जो है वो इंक्वायरी में लगा हुआ था कि जो भ्रष्टाचार वहाँ पर हुए थे उसको निकालने में, और तकरीबन 55-56 लाख रुपये का जो है वो निकला और उसकी इंक्वायरी करके जो है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। आगे जो है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का काम है कि उसको किस तरीके से जल्दी जो है उनके ऊपर एक्शन लेवे और एक्शन लेने के बाद जो है वो पैसा जो है रिकवर करे। आगे की क्या भूमिका, मतलब आगे का मैंने जैसे आपको कहा कि बुनकरों के लिए, अभी जैसे बुनकर है, अगर वो चाहते हैं कि भी लुंगी रख के, ग्रे क्लॉथ रख के, टॉवेल रख के या कुछ सस्ता सूट अगर मिल रहा है और उससे अगर उनको कुछ बेनिफिट हो सकता है, सोसाइटी के लोग अपनी मीटिंग में ये पास कर लेते हैं कि उससे उनको बेनिफिट दे सकते हैं, वो देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके पहले कभी क्या इस तरीके के फ़ायदे? इससे पहले ये फ़ायदे इसके लिए नहीं हो पाए थे क्योंकि उसमें अमाउंट नहीं था ना। जिस वक्त हमारी ये बॉडी ली थी उस वक्त 11 लाख रुपये इनको बताया गया था, लेकिन अकाउंट में ज़ीरो था, 1 पैसा भी नहीं था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 करोड़ रुपया जो है फंड है। अजम वड़ेल में एक प्लाट इन लोगों ने ले लिया है MIDC में, वो इसके लिए लिया है कि बुनकरों के लिए आगे हम क्या कर सकेंगे। तीनों कोऑपरेटिव अदारे के इलेक्शन, 5 साल इलेक्शन जो है, आज वोटिंग होने के बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ से जो रिज़ल्ट लगा है ये आज पूरा हो गया। 1 साल पहले जनता बैंक का इलेक्शन हुआ था, उस टाइम में जितनी भी तकलीफ़ हम लोगों को देना चाहा सब तरह की तकलीफ़ दी, मिनिस्ट्री तक के इस्तेमाल की गई, जगह के मामले में जगह बदली गई। मालेगांव स्कूल में 3-4 मंजिले पर वोटिंग हुई, उसके बाद भी बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े सियासी लोग आए, मगर तामीरी महाज जो है, जो अपने इरादे में मुस्तहकम है, वो बराबर अपने उसमें कायम रहा। शेयर होल्डरों ने उनके ऊपर एतमाद किया और जनता बैंक में भी हमने कामयाबी अता की, हमें कामयाबी मिली। उसके बाद स्पिनिंग मिल का इलेक्शन की तारीख आई, सामने से ये हुआ कि कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए और कुछ सीट हमको दे दिया, हम उस पर राज़ी हो गए और वो भी इलेक्शन हो गया।
आज का जो इलेक्शन है, जो ये इलेक्शन हुआ, इसमें बड़े बड़े नाम आए के बाद ये 50-60 साल नहीं थे यहाँ पर। आज अदारा ये हाल में पहुँच गया है कि कुछ करने जैसा हो। पहले क्या होता था, इस पे आज माजी में क्या हुआ हम ये नहीं सोचते। आज ये है कि ये जो अदारा के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हम लोगों को इनके ऊपर पूरा इत्मीनान है, यकीन है कि ये लोग आगे चलकर भी इसी तरह शहर के बुनकरों के लिए फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। यही इतना कहना था।